So hello everyone, welcome to our new video, The Passing Away of Bapu by Nayanthara Sehgal. क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन समझाई गई थी। उसके प्रीवियसली आपको इस पूरे स्टोरी की जो समरी थी वो 11 पॉइंट्स में इलेबोरेट की गई थी। अगर आप नहीं देखे हो तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के उसको फॉलो कर लो, नोट्स के साथ है, आप लिख भी सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को। ये क्लास भी आपको विथ नोट्स दी जा रही हैं। आप नोटबुक लेकर के बैठो, नोट्स बना लो, नहीं बना सकते तो स्क्रीनशॉट लेकर रखो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड द पीपल बिहेव इन द बिगिनिंग एंड वाई। स्टार्टिंग में लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे थे और ऐसा क्यों कर रहे थे। स्टार्टिंग में लोग जो थे वो बहुत शॉक थे और वो इस न्यूज को लेकर के बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे दैट ये न्यूज सच है, क्योंकि लोगों को एक लाइफ डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन देने वाले बापू ही थे और उनके जाने के बाद उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि अब आगे उनकी लाइफ कैसी चलने वाली है। तो इस वजह से वो ज्यादा शॉक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट अनाउंसमेंट was made to calm down the mourning people। लोग जो थे वो बहुत ज्यादा दुखी थे, तो एक अनाउंसमेंट किया गया था लोगों को शांत रखने के लिए। तो वो अनाउंसमेंट क्या था? वो ये अनाउंसमेंट था दैट हर इंसान को, जितने भी वहां पे क्राउड थी, सबको कहा गया था कि बापू के फ्यूनरल के पहले आप सबको उन्हें दिखाया जाएगा, अंतिम दर्शन दी जाएगी, ताकि जो क्राउड है वो शांत रह सके। थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर एट बिरला हाउस वेयर गांधी जी डेड बॉडी ले। जहां पे गांधी जी की डेड बॉडी थी, जहां उनको गोली मारा गया था, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा था? बिरला हाउस के अंदर के अगर हम एटमॉस्फेयर को बात करें तो वहां का जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा था जैसे वहां का जो टाइम था वो रुक गया है। वहां बिल्कुल साइलेंस, टाइम रुका हुआ था। उनके गांधी जी के जितने फॉलोअर्स थे, जितने रिलेटिव्स थे, उनके डेड बॉडी के चारों तरफ घिरे हुए थे, क्योंकि आधे लोग शॉक थे, आधे लोग दुखी थे। वहां का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा साइलेंस, दुखी, फुल ऑफ ग्रीफ भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, व्हाट वाज द क्वेश्चन अपर मोस्ट इन द माइंड ऑफ द मॉर्निंग पीपल। जो लोग वहां पे दुखी थे, जो बहुत ज्यादा सैड थे, उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा था? जैसे कि आपको कंटिन्यू मैं हर क्वेश्चन में बता रही हूं कि उनके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन था कि वो जितने भी लोग थे उनके दिमाग में बस एक क्वेश्चन चल रहा था कि बापू हमें छोड़ के चले गए हैं। अब हमारा जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है, क्योंकि अब हमें आगे क्या करना है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन गांधी जी एंड पीपल ऑफ इंडिया। गांधी जी का इंडिया के लोगों के साथ कैसा रिलेशन था? तो इन सिंपल अगर हम बोले, उन्हें बापू कहा जाता था। तो बापू हम किनको बोलते हैं? अपने पापा को या अपने फादर को बोलते हैं। तो उनका जो इंडिया के साथ रिलेशन था वो था एक फादर और उनके बच्चों में जो रिलेशन होता है वो था एक फादर एंड हिज चिल्ड्रन। ठीक है, एक फादर और बच्चे का जैसा रिलेशन होता है, उस टाइप का रिलेशन इंडिया वाले बापू के साथ शेयर करते थे। लास्टली हम आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन जो है, आपको पेपर्स में हर चैप्टर के एक लॉन्ग क्वेश्चंस दी जाती हैं। तो आपको बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए हैं मैंने, आपको एक ही लॉन्ग क्वेश्चन दी गई हैं। आप इसको नोट डाउन करके लिखो, आप इसको लर्न कर लो। इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप ये आंसर लिख सकते हो और वो आंसर सही होगा, क्योंकि ये हर क्वेश्चन को कवर करता है, ये एक सिंगल आंसर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस आंसर को। क्वेश्चन सबसे पहले, राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पासिंग अवे ऑफ बापू बाय नयनतारा सहगल। एक क्रिटिकल एनालिसिस है इस पूरे चैप्टर का, जो आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेगा। आप इस चैप्टर के हर लॉन्ग क्वेश्चन पे इसको लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसके आंसर पे।
द पासिंग अवे ऑफ बापू, जिसकी ऑथर जो है वो नयनतारा सहगल हैं। इस स्टोरी की अगर थीम की बात करें तो इस स्टोरी का जो थीम है वो है किसी अपने को खो देना, दुखी होना, ग्रीफ। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये एक बच्चे के नैरेटिव से दिखाया गया है। एक ऐसा बच्चा जिसने किसी अपने क्लोज वन को खो दिया है, जिसका एक बहुत अच्छा रिलेशन रहा है उनके साथ, उसे उसने खो दिया है। यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को दिखाई गई हैं कि अगर हम किसी अपने को, जिसे हम अपना बैक सपोर्ट मानते हैं, उसे खो देते हैं तो उस टाइम पे हमारी फीलिंग क्या होती है। ये स्टोरी हाईलाइट करती है इंडिया के हर ट्रेडिशन को, जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक रिलेशन कैसा होता है इंडिया में। जैसे हम लोग इंडिया को जानते ही हैं कि हम रिलेशन नर्चर करना जानते हैं, रिलेशन को बनाना जानते हैं, और यहाँ पे डेथ जो है वो हमारा एक नेचुरल पार्ट है लाइफ का। ये स्टोरी एक ऐसे इंसिडेंट को दिखाती है जिस दिन बापू को गोली मार दी गई थी। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिस टाइम पे पूरा भारत, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड शॉक हो चुका था कि अचानक ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बाद हमें क्या करना है। यहाँ पे बहुत पावरफुल नरेटिव स्टाइल यूज किया गया है नरेटर के द्वारा, जहाँ पे हर एक फीलिंग्स को बहुत प्रॉपरली रखा गया है। सहगल के अकॉर्डिंग बापू जो थे उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने जो सिखाया था वो था ट्रुथ, सच का रास्ता, नॉन वायलेंस, अहिंसक और यूनिटी। अगर हम एकता बनाए रखते हैं तो हम अपने लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को इस स्टोरी में या बापू ने हमें सिखाया था, और इस स्टोरी में बहुत पॉजिटिवली, बहुत ब्यूटीफुली उस चीजों को रखा गया है। तो ये हुआ आज का हमारा सेशन कंप्लीट। ये आपके कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए। आप इसके नोट बना लो और इसको अच्छे से याद कर लो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी क्लास के साथ। एंड अगेन आपको किसी चैप्टर में डाउट हो, या आप कुछ नए वीडियोस चाहते हो, नए चैप्टर पे डिस्कशन चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग कुछ क्वेरीज हैं आपकी, आप बेझिझक कमेंट करो। उस चीज़ पे आपको वीडियोस मिलेंगी, आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी क्लास के साथ। थैंक यू आज के लिए।